अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस चैनल के ऊपर बात करेंगे बच्चों की एक बड़ी अहम बीमारी जिसको हम नमूनिया कहते हैं, या आम फहम ज़बान में हमारे पेरेंट्स अक्सर इसको सर्दी लग जाना कहते हैं। जब मरीज़ मेरे पास आते हैं ना तो वो पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब क्या मसला है, इसको सर्दी तो नहीं लगी हुई? तो ये सवाल हर दूसरी माँ सर्दियों के सीज़न में डॉक्टर से करती है कि जी डॉक्टर साहब ये बताएं इसको सर्दी तो नहीं लगी। तो उसका पूछने का मतलब ये होता है कि कहीं मेरे बच्चे को नमूनिया तो नहीं हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि नमूनिया छूत की बीमारी है या नहीं है। नमूनिया बेसिकली इसका सर्दी के साथ क्या लिंक है, बच्चे को पंखे के नीचे रखने से, एसी के नीचे रखने से क्या नमूनिया हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे माओं के जहन में हैं और उनका जवाब हम आज के इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि नमूनिया होता क्या है। नमूनिया हम बेसिकली फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन को नमूनिया का नाम दिया जाता है। फेफड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने सांस वाली नालियाँ बनाई हैं। सांस वाली नालियाँ जो हैं वो आगे फिर एक गुब्बारा नुमा साख्तों में तब्दील हो जाती हैं जिनको एल्वुलाई कहते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हवा में से फेफड़ों में जाती है और वहाँ से ब्लड में शामिल होती है। ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों में चली जाती है और वहाँ से सांस के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो ये नेचुरल रास्ता है, नेचुरल वे है, पाथ है जो कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो इस एल्वुलाई के अंदर या फेफड़ों के अंदर अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे पस बन जाए, पीप बन जाए, वहाँ पे कंसोलिडेशन हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो हो जाए तो उसको हम नमूनिया कहते हैं। सो नमूनिया का ताल्लुक सर्दी के साथ किसी हद तक है, लेकिन सर्दी की वजह से नमूनिया नहीं होता। नमूनिया आम तौर पे क्यों हो जाता है? अब अगला सवाल ये है कि नमूनिया होता क्यों है। सो नमूनिया बुनियादी तौर पे बहुत सारे जरासीम हैं जिनमें ज़्यादातर वायरसेस हैं। तो सबसे कॉमन कॉज नमूनिया की वायरस है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि नमूनिया कॉज करते हैं। फिर बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़त का इसमें बड़ा अहम रोल है। वो बच्चे जिनका क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है उनके अंदर नमूनिया की इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होती है, उनको बार बार नमूनिया होता है। इसको हम रिकरेंट नमूनिया बोलते हैं। तो रिकरेंट नमूनिया, बार बार नमूनिया का हो जाना, ये क़ुव्वत मदाफ़त पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा फैमिली के अंदर स्मोकिंग का होना, बच्चे को एलर्जिक टेंडेंसी होना और पेरेंट्स में से किसी का स्मोकर होना, और इसके अलावा माहौल की आलूदगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नमूनिया के अंदर अपना एक रोल प्ले करती हैं। तो इसके अलावा अब हम ये बात करते हैं कि क्या ये नमूनिया छूत की बीमारी है। नमूनिया छूत की बीमारी इस तरह से है कि ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग जाती है। नमूनिया नमूनिया जो है वो एक से दूसरे को कैसे लगता है। ये वायरस या बैक्टीरिया जो होता है जो नमूनिया करता है, ये जब बच्चा छींक मारता है या खांसी करता है तो ये वायरस या बैक्टीरिया जो है ये फैल जाता है माहौल के अंदर और एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लगने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं इससे। अब हम अगले सवाल पे बात करते हैं कि बच्चों में नमूनिया की अलामात क्या होती हैं। तो नमूनिया को डायग्नोज करना या इसकी तशख़ीस करना या ये देखना कि किसी बच्चे को नमूनिया है या नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। मैं आज आपको बताऊंगा कि एक माँ घर के अंदर बैठ के बच्चे को खुद से देख के ये फ़ैसला कर सकती है कि उसके बच्चे को नमूनिया है या नहीं। इसमें आपने 3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, आपने ये देखना है कि आपके बच्चे के सांस की रफ्तार कितनी है। आपने घड़ी के हिसाब से काउंट कर लेना है कि आपका बच्चा 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस ले रहा है। अगर आपके बच्चे की उम्र 2 माह है तो 2 माह का बच्चा अगर वो 60 टाइम से ज़्यादा सांस ले रहा है, 1 मिनट में 60 दफ़ा से ज़्यादा सांस ले रहा है, तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे को नमूनिया है। 2 माह से लेके 1 साल की उम्र तक अगर आपका बच्चे की सांस की रफ्तार 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को नमूनिया हो सकता है। नंबर 3, अगर आपके बच्चे की उम्र
1 साल से लेके 5 साल के दरमियान में है तो आपके बच्चे की सांस की नॉर्मल रफ्तार जो है वो 40 तक होनी चाहिए। तो 40 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपके बच्चे को निमोनिया हो सकता है। तो सांस की रफ्तार के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये इब्तदाई अलामत है। नंबर 1 सांस की रफ्तार का तेज़ हो जाना, जिसको हम टेकिपनिया बोलते हैं। फिर नंबर 2 सांस की रफ्तार के अलावा पसलियों का चलना, सांस लेने के साथ पसलियों के अंदर गड़े पड़ना, टोए पड़ना, उसके साथ भी हम अंदाज़ा करते हैं कि इस बच्चे को सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है, ये खींच के सांस ले रहा है, तो इसकी वजह से निमोनिया है। इसके अलावा खांसी है, नाक का बहना है, रनी नोज़ है, स्नीजिंग है, छींकें ज़्यादा आना है, और बच्चे का नीला हो जाना है, होंठ नीले हो जाना, चेहरे का नीला हो जाना, हाथ पाँव नीले हो जाना, ये सारी की सारी निमोनिया की एसोसिएटेड अलामतें हैं। बच्चे का दूध ना पी सकना, बच्चे का लेथार्जिक हो जाना, निढाल हो जाना, ये निमोनिया की डेंजर साइंस हैं। तो सबसे पहली बात आपने देखना है बच्चे की सांस की रफ्तार कितनी है, नंबर 1। नंबर 2 आपने ये देखना है कि उसको खांसी, ज़ुकाम, फ्लू, नज़ला ये है या नहीं है। और नंबर 3 आपने ये देखना है कि उसकी पसलियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही, सांस लेने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस बुनियाद पर हम तशख़ीस करते हैं कि हमारे बच्चे को निमोनिया हो गई। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि हमने बच्चे को डॉक्टर के पास कब लेके जाना है। तो जब भी आपका बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, दूध पीना कम कर जाता है, आपका बच्चा निढाल होता है, एक्टिव नहीं होता, सांस लेने में मुश्किल का शिकार होता है, पसलियों में गड़े पड़ते हैं, स्पेशली जब वो नीला होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को फौरी तौर पे डॉक्टर के पास आपको ले जाने की ज़रूरत है। फिर हम एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या हर खांसी निमोनिया होते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हर खांसी निमोनिया को शो नहीं करती। एलर्जिक कफ भी होती है, अगर आपका गला ख़राब है बच्चे का, उसकी वजह से भी खांसी आ जाती है। इसके अलावा इवन कुछ बच्चों को मैदे की तेज़ाबियत की वजह से भी बाउट्स ऑफ कफ आ जाते हैं, काली खांसी भी होती है। बट उस खांसी की और बहुत सारी वजूहात हैं, तो हर खांसी निमोनिया नहीं है। निमोनिया के अंदर पसलियों का चलना, सांस का तेज़ होना, ये लाजमी चीज़ें हैं। किन बच्चों में निमोनिया का ख़तरा ज़्यादा होता है? तो 5 साल से कम उम्र में बच्चों में, प्री मेच्योर बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर, क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर रखने वाले बच्चों के अंदर, वो बच्चे जिनको दिल की बीमारी का साथ कोई प्रॉब्लम है, या वो बच्चे जिनमें कोई इम्यूनिटी उनकी कम है, तो उनके अंदर ये जो है निमोनिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या अच्छा, इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये भी बच्चे को बहुत सारी बीमारियां जिनमें निमोनिया भी शामिल है उससे बचाती है। ये बच्चों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जो है वो बच्चे के लिए निमोनिया के लिहाज से भी बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या निमोनिया की वैक्सीनेशन अवेलेबल है? जी, निमोनिया की वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल है। इसमें एक जरासीम है जिसको हम नीमोकोकल कहते हैं, तो नीमोकोकल वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जिसको हम EPI प्रोग्राम कहते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर वैक्सीनेशन निमोनिया की जाती है। इसके अलावा निमोनिया के जो बाकी ऑर्गेनिज़म हैं जैसे हिब है, उसके अंदर भी हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो वैक्सीन जो है वो मौजूद है। डॉक्टर कैसे तशख़ीस करते हैं निमोनिया की? एक तो जो अलामात मैंने बताई वो, और उसके बाद फिर डॉक्टर्स उसको चेस्ट को सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, उससे उनको आइडिया होता है, उसमें कुछ साउंड्स, एबनॉर्मल साउंड्स आती हैं जिनको हम क्रेपिटेशंस बोलते हैं। फिर इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा एक्सरे है छाती के लिए, छाती का एक्सरे करवाते हैं, उसके अंदर उनको आइडिया हो जाता है कि इस पेशेंट में निमोनिया है। तो इस तरीके से डॉक्टर जो है वो उसकी तशख़ीस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि निमोनिया का इलाज क्या है। अगर तो बच्चे को बैक्टीरियल निमोनिया है तो फिर उसके लिए डेफिनेटली हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, और अगर बच्चे को वायरल निमोनिया है तो उसके अंदर हम बच्चे की सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और बच्चे को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन दी जाती है। अगर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है तो सांस की नालियों को खोलने वाली दवाइयाँ कई दफ़ा देना पड़ती हैं। अगर बच्चे के अंदर सिक्रीशन ज़्यादा हैं तो उनके लिए सिक्रीशंस की उनको ट्रीट करना होता है। फ़ीवर अगर है तो पैनाडोल देना होता है, फ़ीवर का इलाज करना होता है। बच्चे की डाइट पे ख़ास तौर पे तवज्जो रखनी होती है, क्योंकि बच्चे का जब निमोनिया होता है तो बच्चे का खाना पीना कम हो जाता है, तो उसको हमने कोशिश
करनी होती है कि उसकी जो डाइटरी काउंसलिंग है, जो खुराक अच्छी रखनी है। अगर एक बड़ा बच्चा है तो उसको हम जो है अच्छी खुराक, जैसे जिनको हम आम फहम ज़बान में गलती से गर्म दवाइयाँ कहते हैं, ये भी हम बात करेंगे कि गर्म क्या होता है, ठंडा क्या होता है, सर्दी वायुबादी क्या होती है, तो इस चीज़ों को भी हम अकाउंट में लाएंगे। इसके अलावा सर्दी से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्दियों के अंदर वो वायरसेस जो नमूनिया करते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको देखेंगे। नमूनिया का एक सवाल किया जाता है कि क्या ये घर में ठीक हो सकता है? जी ठीक हो सकता है, अगर बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी ना हो, इब्तदाई स्टेज में हो नमूनिया और ज़्यादा सीवियर ना हो, तो कई दफ़ा घर में भी वो खुद स्पॉन्टेनियस रिकवरी की तरफ बच्चे चले जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे को सांस की रफ्तार ज़्यादा है, अगर नीला हो रहा है, दूध पीना छोड़ रहा है, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नीम गर्म दूध दें, कंबल से ज़्यादा लपेट कर उसको ज़्यादा गर्म ना करें बुखार की हालत में। नमूनिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको बहुत गर्म करना है। बच्चे को बहुत गर्माइश पहुंचाने से जो नमूनिया हो चुका है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने अक्सर देखा है कि माएँ बच्चों को लेके आती हैं, उनको 4-4 कंबलों में लपेटा होता है, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है नमूनिया की वजह से, और नमूनिया से डरते हुए बच्चे को बहुत ज़्यादा लपेटा जाता है। तो ये स्पेशली मैं हिदायत करूँगा माओं को कि जो जब नमूनिया हो जाए, साथ बुखार हो जाए, तो अब उस बच्चे को बहुत ज़्यादा लपेटने का फ़ायदा नहीं है। सो हमें बार बार फ्रीक्वेंटली हाथों की सफाई का, माहौल की सफाई का और बच्चे की खुराक के लिए उसकी एहतियात करनी है, और नमूनिया की वैक्सीनेशन को हमने उस पर ज़्यादा तवज्जो करनी है। तो इससे ये हमारा मकसद हल हो जाएगा। तो ये हम बातचीत थी नमूनिया के बारे में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।